आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बहुजन समाज पार्टी के यहां सांसद मलूक नागर ने कह दिया है कि 2024 के चुनाव के ठीक पहले ये इंडिया अलायंस टूट जाएगी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि गठबंधन में कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक लीडरशिप वाली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है। और मलूक नागर बातचीत कर रहे थे पत्रकारों से, तो उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में कंफ्यूजन है। जी हां, कांग्रेस पार्टी पर यह बहुत बड़ा आरोप लगाया उन्होंने कि कांग्रेस के नेतृत्व में कुछ कंफ्यूजन है, यानी कि कांग्रेस पार्टी खुद से अच्छे से सभी पार्टियों का नेतृत्व नहीं कर पा रही है। यानी कि साफ तौर पर मलूक नागर को भी लगता है कि सबसे मुख्य पार्टी कांग्रेस ही है और कांग्रेस है, इसी वजह से अलग अलग अलायंस के लोगों ने ये पूरा मिलकर गठबंधन बना लिया, लेकिन ये गठबंधन नहीं चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी की प्रमुख श्री मायावती बहन, जो पहले ही चुनाव अलग लड़ने का ऐलान कर चुकी है, वो किसी भी गठबंधन में नहीं जाएगी, ना INDIA में जाएगी, ना NDA में जाएगी, मतलब ना नरेंद्र मोदी के साथ, ना ही राहुल के साथ। तो दर्शकों, यहां पर BSP अलग दमखम भर रही है। BSP को पूरा कॉन्फिडेंस है। मलूक नगर ने यह भी कहा कि हमारा 13% का वोट है और हम उसी पर चुनाव लड़ेंगे। यानी साफ सी बात है, BSP को कुछ भी हो जाए, INDIA गठबंधन के नेता यहां BSP को खुद से मिला नहीं पाएंगे और यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी एक अलग से अपनी पहचान बना के चल रही है। देखिए, मैं तो कितनी बार पहले कह चुका, ये गठबंधन, ये महागठबंधन, ये पार उतरने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी और मुखिया कांग्रेस है और कांग्रेस की लीडरशिप में कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन है। और कहीं बात बिहार की और JDU की या नीतीश जी की क्यों कर रहे हो, बात बंगाल की क्यों ना हो, वहाँ कांग्रेस में और ममता जी में लड़ाई है। बात पंजाब की क्यों ना हो, वहाँ आप पार्टी और कांग्रेस में लड़ाई है। बात हरियाणा की क्यों ना हो, वहाँ कांग्रेस कहती है मैं एक भी सीट देने को तैयार नहीं हूँ। बात दिल्ली की क्यों ना हो, वहाँ अलका लांबा मीटिंग से निकल के कहती हम 7 की 7 सीट पर लड़ेंगे। बात झारखंड की, छत्तीसगढ़ की क्यों ना हो, वहाँ आप पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष कांग्रेस पे आरोप लगा रहा है। बात उत्तर प्रदेश की क्यों ना हो, वहाँ जहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बिल्कुल कन्फ्लिक्ट हो रहा है, वहाँ अखिलेश कह के मध्य प्रदेश के लोग बात कर रहे हैं और वहाँ अखिलेश जी को सीट नहीं दी मध्य प्रदेश में, तो वो कांग्रेस को क्यों देंगे यहाँ पे। तो हम तो इसीलिए इस गठबंधन महागठबंधन से बिल्कुल दूर थे और 13.5% वोट इंटैक्ट हमारा है और उत्तर प्रदेश में जिधर भी चल जाएंगे उधर ही जीत होकर के साफ जाएगी। हालांकि कुमारी बहन मायावती जी कह चुकी हैं मैं चुनाव अकेले लड़ूंगी, पर गठबंधन महागठबंधन जो भी है, ये नाम इसका कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, मैं तो वो बोल नहीं सकता, लेकिन ये चुनाव से पहले टूट जाएगा ऐसा लगता है। आपको बता दें दर्शकों, पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में खराब प्रदर्शन रहने के बाद अब मायावती पूरी एक्टिव हो गई हैं और मायावती ने कह दिया है कि 24 का चुनाव हम अपने दम पर लड़ेंगे। मायावती ने अभी 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, चुनाव के ठीक पहले, मतलब अभी अनाउंसमेंट हुआ है और अभी कह दिया था हम चुनाव अलग लड़ेंगे, हमें कोई मतलब नहीं किसी पार्टी से, हम किसी पार्टी का साथ नहीं देंगे। और इन्होंने कह दिया कि सभी पार्टियां एक सी हैं, कोई भी दलितों का यहाँ सम्मान नहीं करता है। मायावती ने कहा था कि कोई भी छोटे जाति धर्मों के लोगों के सम्मान नहीं करता है और यही वजह है कि हम अलग अपना चुनाव लड़ेंगे और हम बहुजन समाज पार्टी सभी बहुजन समाज के लोगों को एक साथ लेकर रहेंगे। और देखिए, यहाँ पर गठबंधन में शामिल होने की उनकी झूठी खबरें फैलाई गई थी। गठबंधन में की मायावती जो है वो गठबंधन में हिस्सा हो सकती हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती ने करके ऐलान कर दिया था कि हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने वाले हैं, हमें किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, किसी भी अलायंस से कोई मतलब नहीं है और हम अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए जाने जाते हैं और जाने जाते रहेंगे। तो BSP ने सीधे पल्ला झाड़ लिया है। दर्शकों, एक और बात, जो सबसे मुख्य बात इस बात की, मलूक नगर ने कह दिया गठबंधन का तो मैं नाम तक नहीं लेना चाहूंगा, उस नाम को ही लेके कई संशय। यानी कि मलूक नगर और पूरे पार्टी को लगता है कि ये गठबंधन में हवा इसकी निकल चुकी है, ये गठबंधन फुस है, ये गठबंधन में कोई शक्ति नहीं है। मलूक नगर ने अलग अलग राज्यों के विश्लेषण को बताया। उन्होंने कहा ये देखिए, कांग्रेस पार्टी TMC से लड़ रही है, ममता TMC के प्रमुख होकर कांग्रेस से लड़ रही हैं,
आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, जेडीयू अलग लड़ रही है और सब जगह ये पार्टियां अलग अलग उम्मीदवार उतारने की कोशिश भी कर रही हैं। अब देखिए दर्शकों, आपको बता दें पहले ही लड़ाई हो चुकी है, नीतीश भी लड़ाई कर रहे हैं। नीतीश और लालू की बात करें तो 60 गांठ आपको दिखाई तो दे रही होगी, लेकिन ये इतनी मजबूत ये 60 गांठ नहीं है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार खुद अलग लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी कुर्सी पर कोई भी यहां पर प्रश्नवाचक लगे। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार ये बात जानते हैं कि लालू का अगर वो ज्यादा समर्थन देंगे तो उनका जो कद है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो आपने नोटिस किया होगा नीतीश कुमार एकदम अलग दिखाई दे रहे हैं और नीतीश कुमार ने कह दिया कि यहां पर हम किसी भी पार्टी से अलायंस करते दिखाई नहीं देंगे। आपको मैं ये भी बता दूं किस तरीके से यहां पर पूरी पार्टियों में जोरों शोरों से हंगामा मचा हुआ है। यहां बात करें तो अखिलेश यादव पूरे विरोधी हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, और कांग्रेस से ही समझ लीजिए लड़ाई है। कांग्रेस से आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, कांग्रेस से यहाँ जदयू की लड़ाई है, कांग्रेस से रालोद की लड़ाई है, कांग्रेस से नीतीश की लड़ाई है, कांग्रेस से अखिलेश की लड़ाई है, कांग्रेस से ममता की लड़ाई है। तो आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ही खुद मुख्य सूत्रधार है और कांग्रेस पार्टी से ही लोग लड़ रहे हैं। अब मैं आपको सबसे बड़ा इसमें उदाहरण देती हूं, केजरीवाल जो खुद कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस के सामने उम्मीदवार उतार रहे हैं, राजस्थान में बोल रहे हैं कि आप पूरे सीटों पर चुनाव लड़ेगी, पूरी पार्टी के साथ, पूरी जोरों शोरों के साथ, पूरी शक्ति के साथ। तो ये क्या है, यानी कि सभी दल के नेता मिलकर कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस को यह भी दिखा रहे हैं कि आप अलायंस में भले मुख्य रोल पे हैं, लेकिन हम बिल्कुल ऐसा आपको महसूस होने नहीं देंगे कि सारे करता धरता आप ही हैं। वैसे भी ममता बनर्जी पहले ही निशाना साध चुकी हैं कि कांग्रेस को लगता है कि वो मुख्य विपक्षी पार्टी है, ये उनका भ्रम है, टीएमसी है। तो अपने अपने पार्टी को सब कोई कहता है। और यहां मैं आपको बता दूं यहां किस तरीके से अलग अलग पीएम का कैंडिडेट भी घोषित कर दिया जा चुका है। अखिलेश यादव की पार्टी अखिलेश को कहती है, जदयू नीतीश कुमार को कहते हैं, आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है, आम आदमी पार्टी भी कहती है अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी के लिए कहा जाता है राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार। तो अगर आप पूरा मिलाकर इसको जोड़े, इस खबर से यही संशय निकल रहा है किस तरीके से सारी पार्टियां यहां एकजुट का यहां प्रतीक होना चाह रही हैं, लेकिन बिल्कुल खोखली हैं, बिल्कुल भी खोखली हैं। ये पार्टियां बिल्कुल भी एक साथ समर्थन देती दिखाई नहीं दे रही है। मलूकनगर ने कह दिया कि बसपा का 13% वोट है और हम उसी पर ही अड़े रहेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी पार्टी से अलायंस करने का। यानी कि बसपा पूरे कॉन्फिडेंस में है और बसपा जानती है कि कोई फायदा नहीं होने वाला है और ये पार्टी जो है ये टूट जाएगी। उन्होंने कह दिया कि अलायंस जो है इलेक्शन के पहले ही टूट जाएगी, इलेक्शन तो बस आने दीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, किस तरीके से इस अलायंस को लेकर कोई सीरियसनेस नहीं है। देखिए पहले इंडिया अलायंस, अब इंडिया अलायंस, तो इनके नामों में भी खूब बदलाव, और बदलाव मतलब विरोधी ले रहे हैं, जैसे बीएसपी हो गई, बीजेपी हो गई, तमाम पार्टियां। तो ये पार्टी मिलकर यहां अलायंस का विरोध तो कर रहे हैं लगातार। और इधर एक तरफ प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री लगातार जोरों शोरों से युवाओं में जोश बढ़ रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोश बढ़ रहे हैं। और यही बात है कि जोश भरते भरते यहां बीजेपी राजस्थान में आगे निकलने की कवायद तेज कर रही है। 200 सीटों में से बीजेपी को 125 सीटें मिल सकती हैं। तो पूरे अलायंस को देखें तो झूठी खबरें फैलाई जा रही, सब कुछ ठीक है। यहां पर आपको बता दें, बात करें तो राजस्थान में लड़ाई है सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो कांग्रेस के ही धड़े में लड़ाई है। तो सोच लीजिए कि अलग अलग पार्टियां कैसे एकजुट होकर आप कह लीजिए भाई भाई का प्रेम दिखाती नजर आएगी। बिल्कुल भी नहीं है, अलायंस अंदर से पूरी खोखली है। और इसी को बता रहे हैं बीएसपी के सांसद मलूक नागर, और कह दिया कि ये पार्टी का जो अलायंस हुआ है पूरे पार्टियों का गठबंधन का, ये 24 के चुनाव के पहले टूट जाएगी और इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। बात करें 24 इलेक्शन की, यहाँ कुछ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और बात करें 24 लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज है। ये सेमीफाइनल है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब जगह चुनाव होने वाले हैं और ये सेमीफाइनल बताया जा रहा है। उसके बाद फाइनल मुकाबला देखिए आपको लोकसभा चुनाव का है, जब तय होगा कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा और एक बार फिर से क्या एनडीए की सरकार आएगी या फिर एनडीए की सरकार को इंडिया अलायंस के लोग हटाते नजर आएंगे। तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर थी, किस तरीके से बीएसपी के सांसद ने यहां पर ऐलान कर दिया है कि हम अलग लड़ेंगे और ये इंडिया अलायंस आने वाले समय में 24 के पहले टूट जाएगी। हमारा 13% का वोट है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, उसमें कुछ कंफ्यूजन है। तो क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी के और कांग्रेस की पार्टी के नेतृत्व में कुछ कंफ्यूजन है? जरूर कमेंट में बताइए। आपको बहुत शुक्रिया।